वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। हु ऑल आर ज्वाइनिंग, प्लीज लीव अ मैसेज। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है एवरेजेस। ये जो सेशन हम कंडक्ट कर रहे हैं, दिस इज वेरी स्पेसिफिकली फॉर आर एफकैट एस्पिरेंट्स एंड दिस विल बी हेल्पफुल फॉर सीएपीएफ, सीडीएस और रेलवेज, एसएससी, सीजीएल, बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए भी ये काफी हेल्पफुल रहने वाला है। सो एवरेजेस का ये टॉपिक है। एक स्टैंडर्ड तरीका क्या है क्वेश्चन करने का, और जो है और किस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। इसका अभी ये 11 बजे सेशन हो रहा है, एक 12 बजे सेशन होगा एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स का। वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो उसी से मिलते जुलते हैं। मतलब इन क्वेश्चंस को ऑल्टरनेटिवली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको यहां पर आज बताने वाला हूं। ट्रेडिशनल मेथड भी बताऊंगा और जो एक नया ट्रिक है या ट्रिक्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, उनको भी हम यहां पर आज डिस्कस करेंगे। चलिए, अब बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है आपके लिए। मान लीजिए अगर मैं ये कहता हूं कि चलो आप आपके स्कूल टाइम में लेकर चलते हैं। मान लीजिए हम बात करते हैं कि आपका 80 का एवरेज है। एक बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है कि जी 80 एवरेज है, अगर एक 60 ऐड हो गया तो बताइए नई एवरेज क्या है। ठीक है, मान लीजिए आपके चार पेपर्स हैं आपकी ग्रेजुएशन में या आपके स्कूल में, ठीक है, जिसमें आपका एवरेज आना है। तो इट इज लाइक तीन सब्जेक्ट्स में आपके एवरेज 80 है। ठीक है, अब ये ऊपर नीचे हो सकता है किसी में 70 हो, किसी में 90 हो, किसी में 80 हो। अब आपने जैसे ही 60 ऐड किया, ठीक है, सो ये कितना हो गया, 240 प्लस 60 दैट इज 300। ठीक है, ये टोटल हो गया आपका 300। अगर मैं इसको ये सारे के सारे आउट ऑफ 100 है, ठीक है, आउट ऑफ 100 है, तो यहां पर डिवाइडेड बाय 400, सो दैट कम्स आउट टू बी 75%। 75% का मतलब क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट्स में आपके एवरेज 75 है। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं, दिस इज 80, दिस इज 80, मतलब यहां पर आपका 75, यहां पर 75, यहां पर 75 एंड यहां पर 75। ठीक है, अब अगर मेरे को ये समझना है, लॉजिक समझिएगा, कि अगर मैं देखूं कि यहां पर मेरा -5 हो रहा है, ठीक है, एवरेज जो है, मतलब मैं इस सारे सब्जेक्ट में से 5 नंबर निकाल के इन तीनों सब्जेक्ट्स में से वो इसको दे रहा हूं। ठीक है, इसको दे रहा हूं, 5 नंबर निकाल के जो है वो इस वाले नंबर को दे रहा हूं। तो मैं सीधा इसका लिख सकता हूं, अगर मेरे को पता है कि 5 एवरेज कम हो रही है, दैट मीन 75 है नई एवरेज, तो 3 इंटू 5 प्लस, अब हो सकता है आपको जो है ये नंबर निकालना हो। ठीक है, ये नंबर निकालना हो, फॉर एग्जांपल ये नंबर आपको नहीं दिया, ठीक है, आपको ये नहीं दिया, आपसे पूछा गया है कि भाई 80 एवरेज था तीन सब्जेक्ट्स का। ठीक है जी, हाँ, वेरी गुड विवेक। सो हमने क्या किया, 15 नंबर जो हैं वो इस x नंबर को दे दिया। अभी ये हमें पूछा गया है पेपर में कि भाई अब नई एवरेज 75 है, तो बताइए इसके कितने मार्क्स होंगे। ठीक है, एक तो स्टैंडर्ड तरीका है कि आप 75 इंटू 4 माइनस 80 इंटू 3 करें और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अब ये क्वेश्चन जब बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है तो मुश्किल हो जाता है, मैं आपको बताऊंगा आगे। अच्छा, अब ये हो गया। अब इसमें सिंपली मेरे को क्या करना है, अगर मान लीजिए x नंबर है दैट इज 75। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो मेरे को ये 15 नंबर जो हैं इस नंबर में ऐड करने हैं, तो मेरे को 75 एवरेज मिल जाएगा। या सिंपली कहूं, इस 75 में से इन 15 नंबर को कम करना है, तो मैं इस नंबर तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, इस नंबर तक पहुंच जाऊंगा। अब इसका थोड़ा सा उल्टा भी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके तीन सब्जेक्ट्स हैं, तीनों सब्जेक्ट्स में 60 हैं। ठीक है जी, अब आपकी एवरेज हो जाती है से 65। ठीक है, 65 मतलब एवरेज बढ़ गई। एवरेज बढ़ेगी कब,
जब आपका चौथे पेपर में ज्यादा नंबर होंगे, ठीक है, ज्यादा नंबर होंगे। ओके, एनीवेज, तो यहां पर 5 + 5 + 5, ठीक है। अगेन इसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप सीधा कहें कि लाइक 65 इंटू 4 माइनस 60 इंटू 3। अगेन आई वॉन्ट यू टू गो फॉर द ऑल्टरनेटिव थिंकिंग। अब यहां पर जो ये 5 नंबर एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, ये 5 नंबर जो एक्स्ट्रा हैं 60 to 65, ये जो 5 नंबर एक्स्ट्रा हैं, इन नंबर्स को, ठीक है, तो यहां पर भी एवरेज 65 है। तो मैं अब क्या इन 15 नंबर्स का करूं, ठीक है, इन 15 नंबर्स का क्या करूं जो इस नंबर में से माइनस करूं तो आपका 65 आ जाए। यही हुआ ना। अगर हम वैसे लॉजिकली सोचें तो ये इट इज लाइक कितना हो गया 260, ठीक है, 260, ये 180 है, तो ये 80 आना चाहिए, ये हमें वैसे पता है, बट हमें पेपर में, हाँ जी बिल्कुल, तो ये जो 15 नंबर है ये इसमें से x - 15 इज इक्वल टू 65, x इज इक्वल टू 65 प्लस 15, सो आंसर क्या आ गया 80। ये ऑल्टरनेटिव थिंकिंग समझ रहे हो। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको एफकैट का क्वेश्चन से बताता हूं, ठीक है, एफकैट का एक क्वेश्चन, ठीक है, एफकैट का एक क्वेश्चन है जिसमें यह कहा गया कि फॉर एग्जाम्पल के मान लीजिए टीचर्स हैं, एक टीचर है और 30 स्टूडेंट्स है, ठीक है, 30 स्टूडेंट्स है, 1 टीचर प्लस 30 स्टूडेंट्स, इनका जो एवरेज एज है दैट इज 15 ईयर्स, ठीक है, दैट इज 15 ईयर्स। और अगर आप टीचर को निकाल देते हैं तो एवरेज एज 0.5 ईयर से कम हो जाता है, ठीक है, 0.5 ईयर से कम हो जाता है। जी हां, मोस्ट वेलकम विवेक, ठीक है। तो यहां पर ये मान लो एक टीचर और 1 टीचर और 30 स्टूडेंट्स का एवरेज जो है दैट इज 15 ईयर्स, ठीक है। अब एक टीचर का और 30 स्टूडेंट का एवरेज एज कितना है 15 साल है। अगर मैं टीचर को यहां से निकाल देता हूं तो एवरेज एज 0.5 ईयर से कम हो जाता है, ठीक है जी, 0.5 ईयर से कम हो जाता है। तो बताओ टीचर की एज कितनी है, ठीक है, टीचर की एज कितनी है। अब इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि 30 जो स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स का एवरेज एज जो है दैट इज 14.5, ठीक है। तो अब ऐसे समझो कि 14.5 इस तरीके से 14.5 30 स्टूडेंट्स का, अब एवरेज हो जो एज हो गया 15, ठीक है, इस तरीके से 15, तो कितना ऐड हुआ 0.5। ये पेपर में आपको इस तरीके से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। ओके, 0.5, ठीक है, 0.5, तो ये हो गया आपका 30, सो 30 इंटू 0.5, ठीक है। अब ये एवरेज एज भी क्या है 15। अब इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, इसको ऐड करना है इसमें, ठीक है, इसमें ऐड करेंगे तो जो है आपका 15 आएगा। सो 30 इंटू 0.5 दैट इज 15, तो x प्लस 15, सॉरी, ठीक है, ये हो गया 15, तो सीधा आप 15 को 15 में ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आ गया आपका 30 ईयर्स। सो यू कैन से x माइनस 15 इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 30, या सिंपली कहें तो ये जो 15 है, ये 15 यहां पर मैं ऐड करूंगा तो मेरा क्या है आंसर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। सो 15 प्लस 15 मेरा 30 ईयर्स आ गया। अदरवाइज आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई 31 इंटू 15 माइनस 30 इंटू 14.5। अब ये कैलकुलेशन टफ है, ठीक है, ये कैलकुलेशन काफी टफ है। अब आप इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं, यू विल आंसर, यू विल गेट दिस आंसर। क्लियर, यस और नो? ठीक है, सो आपने क्या किया 0.5 को मल्टीप्लाई किया 30 के साथ और इसको ऐड कर दिया इसमें। ये एग्जैक्टली इसी तरीके से ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सो ये 15 नंबर जो है आपने इसमें ऐड किए थे,
ये 15 नंबर, ये जो 15 नंबर थे आपने इसमें ऐड किए थे, तो आपको ये जो है यहां पर मिल गया। या कहें तो सॉरी, 15 नंबर आपने इसमें ऐड किए। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका आता है, बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है कि एवरेजेस के बारे में। ठीक है, एवरेजेस के बारे में, जैसा कि मान लीजिए आपको कहा गया कि एक व्यक्ति है, गाड़ी चला रहा है, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है गाड़ी, और वो हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल करता है। फिर रेस्ट ऑफ द हाफ डिस्टेंस, ठीक है, रेस्ट ऑफ द हाफ डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करता है सपोज से 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, 30 किलोमीटर पर आवर। और रेस्ट ऑफ द हाफ डिस्टेंस है, मतलब इसका जो हाफ डिस्टेंस बचा अब, ठीक है, हाफ डिस्टेंस बचा, ठीक है, अब वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो बताइए कि कितना, जो उसका एवरेज स्पीड कितना होगा। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होगा। अब जनरली इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जनरली इस क्वेश्चन में हम करते हैं कि जो डिस्टेंस दी है सपोज, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में, ठीक है, डिस्टेंस डी, तो हम कहते हैं कि जी लाइक टाइम होगा d/60। ठीक है, डिस्टेंस सेम है d, फिर ये d/2 डिस्टेंस है, ये भी d/2 डिस्टेंस है, स्पीड ये है, तो टाइम हम निकालेंगे। दिस इज हाउ वी यूज टू डू द क्वेश्चन। तो फिर हम एवरेज स्पीड को कहते हैं कि जी टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम, ये ट्रेडिशनल तरीका है। टोटल डिस्टेंस में हम कहते हैं जी ये d/60 प्लस d/2 इंटू 30 प्लस d/2 इंटू 20, फिर हम सो ये टोटल डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस इज d। दिस इज हाउ वी यूज टू डू द क्वेश्चन, ये वाला। पर सवाल ये उठता है कि ये d क्यों ले रहे हैं हम अपनी कैलकुलेशन को बढ़ा क्यों रहे हैं, क्योंकि जैसे ही फ्रैक्शन में आता है, ये देखा गया है अक्रॉस बहुत सारी स्टडीज ये कहती हैं, द मोमेंट यू हैव द क्वेश्चन इन फ्रैक्शन, कैलकुलेशन इन फ्रैक्शंस, आपका माइंड, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का माइंड स्लो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि फिर वो एलसीएम लेना, फिर वो बहुत मुश्किल काम है। सीधा अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, ठीक है, इसका एलसीएम ले लूं 60, 30 और 20, दैट इज 60, एलसीएम इज 60। ठीक है, 60, 30 और 20 का एलसीएम ले लिया मैंने 60। ठीक है जी, तो 60 किलोमीटर्स या फिर मान लो 60 या 120 किलोमीटर्स। ठीक है, अब यहां पर मैं अगर 60 किलोमीटर्स या समझ लो मैं 120 किलोमीटर्स को लेता हूं। ठीक है, अब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर, तो पहले टाइम में कितना लगा, 2 घंटे। ठीक है, फिर 60 किलोमीटर 30 में फिर 2 घंटे, प्लस फिर जो है आपके 30 घंटे 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर में। ठीक है, क्योंकि 60 किलोमीटर ये चल रहा है, ठीक है, ये 30 किलोमीटर और ये 30 किलोमीटर, तो ये 30 डिवाइडेड बाय 20 इज 1.5, तो ये 1.5। टोटल डिस्टेंस कितना है 120 डिवाइडेड बाय 4, 5.5, दिस इज 5.5। आंसर आ गया आपका सीधा। ठीक है, तो आपने सीधा 120 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 2 कर लिया, सो 240 डिवाइडेड बाय 11, ये आपका एवरेज स्पीड आ गया। आपने बेसिकली क्या किया, आपने ये डी का चक्कर ना लेकर सीधा आपने इस केस में, जिसमें 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। ठीक है जी, ये आपने इसमें क्या किया, इसमें आपने 120 किलोमीटर का डिस्टेंस ले लिया। 60 किलोमीटर ले सकते हैं, नथिंग रॉन्ग। ठीक है, 120 क्यों लिया मैंने, क्योंकि आई नो कि यहां पर टाइम कितना लगेगा। अब ये 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, ये 30 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, और से ये 30 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है।
ठीक है। अब यहां पर 1 घंटा, ठीक है, ये 1 घंटा, this is taking 1 hour, this is also taking 1 hour, this is taking 30 divided by 20, so 30 divided by 20 that is 1.5 hour, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर लोगे, टोटल डिस्टेंस कितना है 120, टोटल टाइम कितना हो गया 1 + 1 2 3.5, ठीक है। इस केस में मैंने आई एम रियली सॉरी आई टुक दिस 2 hours, सो दिस इज 60 किलोमीटर, यहां पर 1 आना चाहिए था, ठीक है, 1 आना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपका हाँ 1.5, सो दिस इज 7 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज 240 डिवाइडेड बाई 7। अब आप वैसे कैलकुलेट करेंगे तो भी यही आएगा, डी टोटल डिस्टेंस डी डिवाइडेड बाय 60 प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 30 प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 40 20 सॉरी, so d divided by 60 plus d divided by 60 plus d divided by 40, ठीक है। फिर आपने इस d को कैंसिल कर दिया 1, फिर इसका एलसीएम लिया, से सपोज 120, सो दिस इज 2 + 2 + 3, ठीक है, सो 120 डिवाइडेड बाय 7, (120) 2 + 2 + 3 7, ओके। सो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, डी डिवाइडेड बाय, ओके सॉरी, यहां पर सो ये 2d आएगा, क्योंकि यहां पर हमने d डिवाइडेड बाय 2 डी डिवाइडेड बाय 2 लिया, ठीक है। सो यहां पर क्योंकि डिस्टेंस हमने d डिवाइडेड बाय 2 डी डिवाइडेड बाय 2 लिया है, तो टोटल डिस्टेंस 2d हो गया, ठीक है। सो 2d हो गया यहां पर, सो 2, सो दिस इज 240 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अगेन देखो, जहां पर आपका ये फ्रैक्शन आ गया, कैलकुलेशन में गड़बड़ होनी तय है, मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो आई ऑल्सो डिड द रॉन्ग कैलकुलेशन, सो यहां पर आपका आंसर सीधा, देखो इस केस में कितना इजी था कैलकुलेशन, ठीक है, ये कैलकुलेशन कितना इजी था। सो दैट इज हाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वो हमें जो बचपन में सिखाया गया है, x लेना है, d लेना है, या जो मैक्सिमम बुक्स में है, प्लीज अवॉइड दैट, ठीक है, प्लीज अवॉइड दैट, ओके क्लियर। चलें आगे, यस, ठीक है। जो भी मेरे साथ अभी लाइव हैं और जो रिकॉर्डेड देख रहे होंगे, प्लीज डू लेट मी नो। अब सिमिलरली एक क्वेश्चन है आपका कि 25 इनिंग्स में, ठीक है, 25 इनिंग्स में मान लीजिए एवरेज एक जो बैट्समैन है उसका 56 था, ठीक है, 56 था। अब उसने 26वीं इनिंग में एक स्कोर किया जिससे अब उसका ओवरऑल एवरेज इज 58। अब बताओ कि 26th इनिंग में उसने कितना स्कोर किया, हाउ मच इज द स्कोर, कितना उसने स्कोर किया। 25 इनिंग में उसका एवरेज था 56, ठीक है जी, और 26 इनिंग में के बाद उसने स्कोर किया, उसका एवरेज स्कोर हो गया दैट इज 58। अब बताइए कि यहां पर आपका जो है क्या हुआ, मतलब कितना स्कोर किया। अब यहां पर सीधा सा फंडा ये है कि लाइक 25 इनिंग में मान लीजिए 56 था, तो इस तरीके से 56 चल रहा था, अब 58 है, ठीक है, इस तरीके से 58 हो गया, ठीक है, ये 58 है, ठीक है, नया एवरेज, ये +2, ये +2, कितनी इनिंग्स में, 25 इनिंग में, तो 25 × 2 दैट इज 50, ठीक है। तो ये 50 किसमें, इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, 50 इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसने इस इनिंग में 108 स्कोर किया होगा, ठीक है, एक
26th इनिंग में 108 स्कोर किया होगा, अब उसका एवरेज कितना हो गया है, 58 हो गया है। तो अब देखो इसका नॉर्मल तरीका क्या है, इसका नॉर्मल तरीका है कि आप 58 इंटू 26 माइनस, है ना, टोटल इनिंग्स का, प्लस माइनस 25 इंटू 56, इसको कैलकुलेट करें। अब ये कैलकुलेशन अपने आप में बहुत टफ है। 58 इंटू 26 माइनस 25 इंटू 56, हो सकता है जो स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है उनको हो सकता है कि काफी समय भी लग जाए इस कैलकुलेशन को करने के लिए, ठीक है। तो इट बिकम्स वेरी इजी कि आपने सीधा क्या किया कि यार अच्छा 25 इनिंग में एवरेज 2 बढ़ रहा है, दैट इज 25 इंटू 2 50, और इसको ऐड करना है 58 में, ठीक है, इसको ऐड करना है 58 में, सीधा 108 आंसर आ गया। तो ये जो कैलकुलेशन थी, ये कैलकुलेशन सीधा बिना पेन उठाए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बिना पेन उठाए इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? ओके, सो एवरेज वाला क्वेश्चन, एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया। एवरेज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज स्कोर, ठीक है, एवरेज स्कोर जो है वो 4 से कम हो जाता है, ठीक है, रिड्यूसेस बाय 4, जब एक स्टूडेंट जिसके 90 मार्क्स थे, ठीक है, 90 मार्क्स थे, वो एक न्यू स्टूडेंट से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, मतलब जो 90 मार्क्स वाला स्टूडेंट है, जब वो हटके एक नया स्टूडेंट आ जाता है तो पूरी क्लास का एवरेज जो है 4 मार्क्स से कम हो जाता है, ठीक है, 4 मार्क्स से कम हो जाता है। तो बताओ जो ये नया स्टूडेंट आया इसके कितने नंबर थे, कितने मार्क्स थे, कितने मार्क्स थे? हाँ जी, अब इसका एक तरीका हो सकता है कि आप पहले मान लो x एवरेज लें, फिर कहें कि अच्छा x माइनस 4 हो गया है, ठीक है, आप कहें कि पहले की एवरेज थी 20 इंटू एक्स, ठीक है, अब नई एवरेज है 20 माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है, और इस 20 माइनस एक्स में से, जय हिंद संगीता, ओके, ये 20x है, ठीक है, 20x में से आपने 90 मार्क्स वाले स्टूडेंट को माइनस कर दिया, ठीक है, और अब जो है आपकी एवरेज हो गई है 20 इंटू एक्स माइनस 4। तो ये आप कैलकुलेशन जो है इसमें कर सकते हैं, ठीक है, एंड यहां पर ऑब्वियसली y ऐड हुआ। अब इसमें सीधा ये है आपका तरीका, बट आई एम सेइंग के प्लीज डोंट गो फॉर दिस। अगर मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स थे और एक स्टूडेंट जिसके 90 मार्क्स थे, ठीक है, उसके निकलने के बाद 4 एवरेज रिड्यूस हो गया। तो मान लो स्टूडेंट थे जो जिनका एवरेज x था, अब x माइनस 4 है, x माइनस 4, इस तरीके से 20 स्टूडेंट्स हैं, तो ये माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4, ठीक है, तो टोटल 20 स्टूडेंट्स का कितना हो गया, 80। अब 80 नंबर जो है ज्यादा हैं, 80 नंबर ज्यादा हैं, ठीक है, और ये जो आखिरी स्टूडेंट है 90 मार्क्स वाला, इसमें से ये 80 नंबर आपको माइनस करने पड़ेंगे, तो सबकी एवरेज 4 नंबर से कम हो जाएगी। तो सिंपल है आंसर, 90 माइनस 80 इज इक्वल टू 10। तो आंसर आ गया आपका 10। देखो दो तरीके हैं सॉल्व करने के, ठीक है, दो तरीके हैं सॉल्व करने के। ये किस किस को समझ आया? जो अभी जुड़े हैं मेरे साथ वो प्लीज जो मैंने स्टार्टिंग वाला एक जो लॉजिक बताया है जिसमें मैंने 4 सब्जेक्ट्स को लिया, प्लीज उसको देख लें। मैं इसमें आपको ये वाला, ठीक है, 80 मार्क्स हैं, तो अगर मेरा एवरेज 75 है तो मेरे को क्या करना है, इन 15 नंबर्स को क्या करना है, इसमें या तो इसमें से माइनस करना है या कहें तो इसमें ऐड करके मेरा 75 नंबर आएंगे, ठीक है, 75 नंबर आएंगे, ठीक है।
या फिर आप इसको समझो कि मेरे मान लो 60 नंबर हैं और अब मेरा नया एवरेज 65 है। 65 है मतलब मेरा एवरेज बढ़ रहा है। तो ये जो पांच 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 नंबर एक्स्ट्रा हैं 3 सब्जेक्ट्स के, ये मेरे को जो है किसमें ऐड करने हैं, इसमें ऐड करने हैं, ताकि मेरा एवरेज 80 आ जाए। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया यहां पर। अदरवाइज जो ट्रेडिशनल तरीका है वो आपके पास है, ठीक है, ट्रेडिशनल तरीका आपके पास है। जैसे हमने इस क्वेश्चन में देखा, इस क्वेश्चन में देखा कि ये आपका फॉर्मूला है कि 58, मान लो अब जो नई एवरेज थी 58 थी, 26 इनिंग है, 25 इनिंग और 56 एवरेज। उस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, उस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपका एक और सेट ऑफ क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसमें, वो है आपका मान लीजिए ये कहा गया है कि 3 क्लासेस हैं जिसमें मान लो 20 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं और 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और इसमें लाइक 40% पासिंग एवरेज है, इसमें सपोज 50% पासिंग एवरेज है, और इसमें जो है सपोज आपका 60% पासिंग एवरेज है, ठीक है। तो बताओ ओवरऑल पासिंग एवरेज क्या होगी, ठीक है, ओवरऑल पासिंग एवरेज क्या होगी। तो इस क्वेश्चन, ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इस क्वेश्चन को अगर आप अगेन ये मान के चलेंगे कि x, और उस तरीके से सीधा इसको लिखना है, 20 का 40% 8, 30 का 15, 40 का 24, तीनों को ऐड करा, ठीक है, 24, 39 और 47, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, सो दिस इज 60, 90, ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज आ गया, ठीक है, तो इतने इंटू 100, तो ये आपका 470 डिवाइडेड बाय 9 परसेंटेज आपका यहां पर आ गया। क्लियर? तो ये आपको सीधा सीधा कैलकुलेशन यहां पर करनी है। ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन आ सकता है कि x प्लस वाई प्लस जी, या इसको मैं ए बी सी ले लेता हूं, a प्लस बी प्लस सी का एवरेज दिया है, मान लो कुछ भी 40 दिया है, एवरेज एवरेज a प्लस बी का, c का, b प्लस सी प्लस डी का एवरेज सपोज आपको 50 दिया है, ठीक है, एवरेज, और ये दिया है कि a इज 5/3 टाइम्स ऑफ d, ठीक है, 5/3 टाइम्स ऑफ d। तो बताओ, तो एवरेज a प्लस बी प्लस सी का, दैट मीन्स 120, एवरेज है ना, डिवाइडेड बाय 3, b प्लस सी प्लस डी का, दिस इज 150, दोनों को माइनस किया, a माइनस डी इज इक्वल टू -30, या d माइनस ए इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो a जो है अब 3/5 टाइम्स है, 3/5 ऑफ d इज इक्वल टू 30, सो 2/5 d इज इक्वल टू 30, सो दिस इज 15, d इज इक्वल टू 75। अब आपका जब d आपको पता लग गया, a आपको पता है, a इज 3/5 इंटू 75, दिस इज 15, दिस इज 45, तब आपको a पता है, देन यू कैन कैलकुलेट अदर नंबर्स एज वेल, ठीक है, अदर नंबर्स एज वेल। तो ये है आपका एवरेजेस का जो मेन टॉपिक, ठीक है। तो एवरेजेस में देखो सबसे इंपॉर्टेंट ना जो मैंने पहला कंसेप्ट बताया है वो है, अब एफकेट के पेपर में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, नॉट जस्ट एफकेट, एसएससी, सीजीएल, जो भी आपके वनडे एग्जाम्स हैं, उन सब में ये एवरेजेस वाले क्वेश्चन बहुत रेगुलर पूछे जाते हैं। इतने लोग थे, अब एवरेज इतना हो गया है, तो बताइए नया एवरेज क्या है। अच्छा, इसमें एक और सेट ऑफ क्वेश्चन है कि 35 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 35 स्टूडेंट्स हैं, और 35 स्टूडेंट्स में से 21 मेल स्टूडेंट हैं और 14 फीमेल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी। 35 स्टूडेंट्स का
जो एवरेज मार्क्स हैं वो 40 हैं और 21 मेल के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 35 हैं, तो बताओ 14 फीमेल स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स होंगे। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको, वैसे ये भी इजी है, मतलब यू कैन डू द कैलकुलेशन, इट इज लाइक 35 इंटू 40 इज इक्वल टू 21 इंटू 35 प्लस 14 इंटू एक्स, ठीक है, 14 इंटू एक्स। ये आप कैलकुलेशन, अब ये देखो कैलकुलेशन काफी मुश्किल है, ठीक है, ये कैलकुलेशन एक्चुअल में बहुत मुश्किल है, इट इज नॉट इजी एट ऑल। मतलब अगर आप इस कैलकुलेशन को देखेंगे 35 इंटू 40 माइनस 21 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 14 इंटू एक्स, तो टाइम लग रहा है, अच्छा खासा टाइम लगेगा। अब आप कहोगे कि नहीं नहीं ये इजी है, इसको आप लाइक 35 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 14, सो 5 2 20, ठीक है, माइनस 21 इंटू 35 14, सो दिस इज 3, दिस इज 2, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम, ठीक है। सो दिस इज 100, 105 डिवाइडेड बाय 2, so this is 52.5, 52.5 is equal to x is equal to 47.5, ये आंसर है। बट इसका शॉर्ट सोल्यूशन मैं आपको 12 बजे के सेशन में एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स का जो सेशन है, इसी क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल 15 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व करके बताऊंगा, एंड यू विल सॉल्व इट इन द सेशन इटसेल्फ। यू आपको लगेगा कि मजा आ गया, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इजी। अब ये पूरी कैलकुलेशन करने में आप बहुत ही अच्छे हैं कैलकुलेशन में, इवन देन यू विल टेक एटलीस्ट 1 मिनट, ठीक है, क्योंकि आप इसको लिखेंगे, इस कैलकुलेशन को करेंगे, इट विल टेक एटलीस्ट 60 सेकेंड्स, बट आई एश्योर यू एट 12 PM इसी क्वेश्चन को हम 15 सेकेंड के अंदर अंदर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 12 बजे मिलते हैं। ये था एवरेजेस के जो 3-4 मेन ट्रिक्स हैं, वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो पहले 2 ट्रिक्स हैं, ठीक है, और एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स में बहुत इंटरेस्टिंग आपको ट्रिक्स मैं बताने वाला हूं 12 बजे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, देखते रहिए टीम निष्ठा, और प्लीज डू शेयर द सेशन विद अदर फेलो स्टूडेंट्स फॉर दीज ट्रिक्स, फॉर दीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक्स, जो कि आपको पेपर में आपका समय बचाने में काम करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट इज कि मैं किस तरीके से अपने टाइम को बचाऊं पेपर में, ताकि वो टाइम मैं बाकी क्वेश्चंस में डिवोट कर सकूं। थैंक यू सो मच।